Dear cricket, give me one more chance. These were the words of करुण नायर 2022 दिसंबर में उन्होंने बोला था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। और क्रिकेट ने उन्हें एक और बार चांस दिया भी, क्योंकि 8 साल बाद उन्होंने रिटर्न किया इंग्लैंड टूर पे, इंडियन टीम में वापस आए हैं। और काफ़ी क्लैमर था कि करुण नायर को बुलाओ, करुण नायर को बुलाओ, एंड फाइनली गॉट अ चांस। बट असलियत ये भी है दूसरी तरफ कि जब चांस मिला है, ही इज़ द ओनली बैट्समैन आउट ऑफ द टॉप 5 इन इंडियन टीम राइट नाउ इन इंग्लैंड जिन्होंने 100 नहीं बनाई है, नॉट इनफैक्ट 50 तक नहीं बनाई है, एन एवरेज ऑफ 22 एंड द हाईएस्ट ऑफ 41। तो चांस तो दिया गया है, बट हैज़ ही कैपिटलाइज ऑन इट? और जिस तरह से वो लॉर्ड्स में आउट हुए, दैट इज ऑल्सो हैज़ बीन अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. देखिए, हम लोग करुण नायर की, हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट हिम बेसिकली। हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं कि करुण नायर को लेना चाहिए था। अगर व्यूअर्स पीछे पुराने हमारे वीडियोस देखेंगे तो वी हैव बीन सेइंग सिंस द बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, कि करुण नायर को क्यों नहीं लिया, एंड फाइनली गॉट अ चांस। बट डू यू थिंक ही इज जस्टिफाइंग इट? I don't think. I think he's got his chance, and it's time to look beyond him. अब 3 बार आपने चांस दे दिया, एक चांस नहीं. यू सेड क्रिकेट गिव मी वन चांस की जगह 3 चांस हो गए. और 3 चांस के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये दिख रहा है कि भाई ही इज़ टेक्निकली नॉट इक्विप्ड टू हैंडल टॉप क्लास बॉलिंग. और ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था कि इनका पैर जो है ना तो पूरा आगे जाता है ना पूरा पीछे जाता है, इसीलिए बार बार फंस के खेल रहे हैं और इसीलिए ये आउट भी हो रहे हैं. जैसे पिछली बार जो ये आउट हुए थे जिस बॉल पे शोल्डर आर्म करते आउट हुए थे, उसके पहले जो आउट हुए थे जो एक राइजिंग बॉल थी, और अगेन ही वाज कॉट इन अ हाफ कॉक पोजीशन. पूरा पीछे गए होते तो बॉल और अच्छी तरह से दिखता, छोड़ सकते थे उसको. इसी तरह से आप और देखें जो स्लिप में 2-4 बार जो आउट हो रहे हैं वो भी फ्रंट फुट पे आगे जाके ड्राइव करते जो आउट हो रहे हैं, उसमें भी पैर आगे नहीं जा रहा पूरा. यू कैन सी द डिफरेंस इन हिज स्ट्रोक एग्जीक्यूशन एंड शुभमन गिल्स स्ट्रोक एग्जीक्यूशन और ऋषभ पंत स्ट्रोक एग्जीक्यूशन. तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई is not for the higher echelons of cricket. और अब उनको आपको बाय बाय कर देना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको साई सुदर्शन को लाना चाहिए अब. क्योंकि साई सुदर्शन इन दैट ब्रीफ इनिंग्स दैट ही प्लेड, वो 30 रन की जो इनिंग्स खेली थी उसमें ही हैड शोन बिग स्पार्क. और चूंकि वो ओनली 23 ईयर्स, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी बहुत है. तो आपको साई सुदर्शन को अब 3 नंबर पे चांस देना चाहिए. देयर इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर अभिमन्यु ईश्वरन ऑल्सो. अभिमन्यु ईश्वरन का ये है कि भाई ही इज अगेन 30, अराउंड 30, और हैज अ लॉन्ग फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस. 27 सेंचुरीज उसकी हैं. लेकिन अगेन जैसे पिछली बार रजत पाटीदार को चांस दिया था, फिर वो ही फेल्ड इन 4 इनिंग्स, तो दे हैड टू लीव हिम आउट. अब ये जरूर है अभिमन्यु ईश्वरन के फेवर में कि भाई अभी तक उसको आपने चांस नहीं दिया, लेकिन चांस क्या आप इंग्लैंड में देना चाहेंगे? दैट इज द पैरामाउंट क्वेश्चन. मुझे लगता है कि टाइम टू गो फॉर साई सुदर्शन, लुकिंग बियॉन्ड एवरीबॉडी एल्स, क्योंकि वेरी कॉम्पिटेंट प्लेयर and looks very confident. Only needs 1 or 2 innings to get going. And I think you put a very good point कि देखिए, we have to look for the future, and Karuna is not getting any younger. He's already in his mid 30s. और अगला इंग्लैंड टूर है, लेट्स से अगला इंग्लैंड टूर आई नो इज इन 4 years. तो फ्यूचर आप देख रहे हैं, तो आप इंग्लैंड में जिसको खिलाना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली वी नो करुण नायर इज नॉट गोना गेट अ चांस नेक्स्ट टाइम. एंड अभी तक तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है.
basically. That is also true. So why not give Sai Sudarshan a chance, as you said. Other than that, पर क्या लगता है कि this is it for him, as in like एक और टेस्ट मैच देना चाहिए, या फिर that's it, Lord's finish, Bumrah is That's good. it. That's Because it. it's a make or do or die sort of match for India next match. आपने चांस दे दिए, हम्म, कितने चांस दे दिए भाई? 6 इनिंग्स खेल चुके हैं। जी 6 इनिंग्स में प्रॉमिस भी तो दिखनी चाहिए ना। ही ओनली गेटिंग वर्स, हम्म, so he's short of confidence also. To get हम्म, somebody in who is not shaken by the experience, हम्म. fresh और बंदे इट को लाओ। मेक्स इट वर्स बिकॉज जितने बाकी इसके आसपास खेल रहे हैं प्लेयर्स, सबने बहुत रन बनाए, every single one. So 1 or 2 failures here and there, but they made a lot of runs. He's the only one who has not even gone past 50. So which by itself, अगर टूर खराब जा रहा होता है, बैट्समैन खराब कर रहे होते, तो यू डोंट कंपेयर दैट, बट जब इतना अच्छा कर रहे हैं आपके आजू बाजू सब, तो फिर इट दैट स्टार्ट रियली स्टेयर्स यू इन द फेस. दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, अब देखिए एक खबर आई है कल, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और स्टेटमेंट आया बेसिकली, जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं, bowling coach, basically he said कि Arshdeep got injured in the practice, so he's gone for some scans, and बुमराह का अभी 100% नहीं है, तो और प्रसिद्ध को हमने ऑलरेडी देख लिया how he performed so far in the first 2 games. So what do you think, अभी अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, और या फिर बुमराह को खेलना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज अ डू और डाई मैच नाउ. मैं जो इंडिकेशंस मुझे दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो बुमराह खेल ही रहे हैं। और अर्शदीप की जहाँ तक जो इंजरी की बात है, इट्स माइनर इंजरी, एक कट है उसका, इट्स ओनली गॉट अ कट. कट तो 2 दिन में हील हो जाता है, उससे तो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. तो ये मुझे लगता है कि अर्शदीप को अगर खिलाने की बात होगी, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा कि अर्शदीप के लिए कोई स्पेस है. रीजन बीइंग बुमराह इज प्लेइंग. Yeah. Only in the condition that Bumrah doesn't play, that is. Yeah. Only then. Yeah. क्योंकि Yeah. प्रसिद्ध कृष्णा has leaked too many runs. Yeah. और वो जो भी प्रेशर बनता है उसको वो थोड़ा सा ढीला करता है. प्लस आप ले आओ, अगर आप ऑफ स्पिनर खिला रहे हो, या कोई भी अगर लेफ्ट आर्मर कुलदीप को भी खिला रहे हो, तो ठीक है, तो वो जो स्पॉट बनाएगा दैट आल्सो विल गिव एडवांटेज. अब जो ऑफ स्पिनर है अब इंग्लैंड के पास होगा नहीं, क्योंकि शबीर इज आउट फ्रॉम द बशीर इज आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीरीज. और They've called another bowler. They got Dawson. Dawson is a left armer. तो लेफ्ट आर्मर को उससे कोई वो फर्क पड़ेगा नहीं. तो एज टैक्टिक they should get, I think, Kuldeep. Arshdeep. Sorry, yeah. In the match, especially oval match, अर्शदीप के साथ में कुलदीप होना ही चाहिए, क्योंकि अर्शदीप जो मार्क बनाएगा वो कुलदीप को बेनिफिट करेगा. ओके, वेरी गुड पॉइंट देयर. एंड हम लोग देखिए, जैसे जैसे टेस्ट मैच, जो नेक्स्ट टेस्ट मैच पास आएगा, पिच की कंडीशंस भी हमें पता चलेंगी. सो वील फाइंड आउट वेदर इट्स अ स्पिन फ्रेंडली पिच और नॉट, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड कैन बी समटाइम्स बी स्पिन फ्रेंडली, समटाइम नॉट. सो we'll see, and उस टाइम थोड़ा कॉम्बिनेशन पे we'll have a further video and discussion on that. दूसरी चीज देखिए, एक न्यूज और है कि इवन आकाशदीप हैज अ निगल. हाँ, वो 4th डे में गया भी, चला भी गया था आधे ओवर करा के, I mean 8 overs करा के. एक निगल है थोड़ा सा, तो दैट आल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड. वो देखने Even though he came back next day back on the field, but you never know. I think it's a hamstring issue or something, ऐसा कुछ बोल रहे थे. वेस्ट का बता रहे थे, निगल समवेयर अराउंड द वेस्ट. Okay, could be. That would be concerning, क्योंकि ये आकाशदीप has been doing pretty well. We all know what magic he did in the second test match, and after that he gave us great support to Bumrah and everyone on the next test match. अब चलिए थोड़ी दूसरी बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट से दूर, बट lot more happening other way, other side of the Atlantic, basically, जैसे कहते हैं वेस्ट इंडीज में. वेस्ट इंडीज में मिच स्टार्क, I call him a legend because he is
सिंपली फैबुलस. अपने 100 टेस्ट मैच में 400 विकेट लेना, मोस्ट हैट्रिक ऑल्सो. एंड वेस्ट इंडीज को 27 पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने. सीरीज ऑब्वियसली 3-0 जीत गए. एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज अगेन, I think it's a perpetual cycle. Every couple of years they're like, oh, we are in crisis, we are in crisis. So how do you see that? आपने देखा वो मैच या spell at least? I saw the 27 all out. हाँ. That 27 all out, एंड्रू मैकडोनल्ड ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है वो कह रहे हैं कि साहब दिस वाजंट क्रिकेट एट ऑल. और उनका कहना है कि साहब कि ये जो पिंक बॉल है, स्पेशली जो ड्यूक्स का पिंक बॉल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए. इट इज अनप्लेएबल. तो अच्छा, यू आल्सो नो कि जहाँ पे पिंक बॉल होता है वो पिंक बॉल में तो ये बंदा डेडली बन जाता है. अनविच स्टार्क को ला दो. कहा था कि भाई कि बस पिंक बॉल खेलना ही नहीं, थ्रो आउट पिंक बॉल नहीं खेलेंगे. पिंक बॉल भाई क्यों खेलना है पिंक बॉल हमको? You don't have to play pink ball. और इंडिया कैन डिक्टेट टर्म्स. The pink ball में Australia was also struggling. Not that they made a lot of runs. They also got out for 192 in the second innings. And West Indies को सिर्फ 200 कुछ रन बनाने थे वैसे तो जीतने के लिए, but they folded for 27. So अच्छा, रन तो ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं बन रहे थे. वही कह रहा हूँ मैं. हाँ, पूरे सीरीज में एक बार भी 300 क्रॉस नहीं हुआ दोनों टीमों में से. यस, 12 इनिंग्स में 300 क्रॉस नहीं हुआ. तो जबकि पिंक बॉल तो एक ही था, लेकिन बाकी भी पिंक बॉल वाज लास्ट टेस्ट. हाँ, लास्ट टेस्ट. और बाकी भी जो 2 थे उसमें 300 क्रॉस नहीं हुआ किसी से. That is also a reflection on the quality of playing surface. 286 was the highest of Australia, I think, in the second test match. उसके बाद जो fourth test match था, I've got it here now. Australia 225 first innings, West Indies 143, और then Australia 121 पे all out. I said 192, I was wrong. It's 121. And then 27 West Indies all out, and they still won by 176 runs. So do you think Shamar Joseph is the only standout? He looks like world class, but again they are back in crisis. West Indies cricket tests. No, I don't think so. I think their bowling was fairly competent. It's the batting that is the problem of West Indies. West Indies के पास कोई ऐसा solid batsman नहीं है. जैसे all said and done, ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ तो है ही, और Steve Smith, Cam Green, he is good. So Cam Green good, but not solid. ये बिल्कुल सॉलिड होता है ना. पहले एक जमाने में लेबुशन भी सॉलिड हुआ करता था. आजकल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, इसीलिए ड्रॉप हो गया. तो जैसे स्टीव स्मिथ सॉलिड है ना, उसके कम से कम एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए आपको. 2-3 हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 1 सॉलिड बैट्समैन यू नीड, जिसके अराउंड आप पूरा गेम वीव कर सके. वो वेस्ट इंडीज में है नहीं. मतलब कोई भी बैट्समैन, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एवरेज जो है वो 40s में है. नहीं, कुछ तो खेल रहे हैं जिनका एवरेज 20s में है. तो अब ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बैट्समैन तो क्या करें. Bowlers fairly competent. Not only Shamar Joseph was there, no doubt. Seals was also good. और पैचेस में आप ये एजरी जोसेफ जो था, ये भी अच्छा था. तो कॉम्पिटेंट है उनकी. आप भले ही ब्रिलियंट ना कहें, लेकिन वेरी कॉम्पिटेंट बॉलिंग साइड. या डेफिनेटली. बैटिंग इज, बट इट्स अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल, सो दोनों से करना है उन्हें. What did you think of this comment? I'm not sure आपने देखा हो. I think Ravi Shastri or someone, he said it कि टेस्ट क्रिकेट को they should have like a tier system. एक तरह से जैसे रणजी में भी होता है tier system. You have a relegation and promotion like football also. कि you have 5-7 teams जो हैं tier 1 में, and then you have the rest of the teams in tier 2, and then you
it's like a table. You go up and down. अब जैसे then you play with your equal sort of in a way. अब जैसे वेस्ट इंडीज है डेफिनेटली जिस तरह से खेल रही है, दे आर नॉट इन अ टियर 1 साइड एंड दे कैन ओनली प्ले विद सम अदर टीम्स. What do you think of this suggestion? Sorry, I was not able to hear, getting a disturbance. Yeah, so I was just saying कि देखिए रवि शास्त्री ने कमेंट किया था कि टेस्ट क्रिकेट में टियर सिस्टम होना चाहिए, लाइक टियर 1 टियर 2 जैसे रणजी में होता हाँ, है वो ना टियर 1 टियर टियर 2 मेरे ख्याल से वो आपके जो आईसीसी का भी जो मीटिंग होने वाला है उसमें देयर इट इज देयर ऑन द एजेंडा, टियर 1 एंड टियर 2, एंड आई थिंक इट इज ओनली फेयर. अब आप देखो साउथ अफ्रीका जो है वो बड़े आराम से पहुंच गया जिम्बाब्वे से, श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज से खेल के. उसने जो है वो केवल बिग 4 में से केवल इंडिया के साथ एक सीरीज खेली, होम सीरीज, और बाकी ना ऑस्ट्रेलिया से खेला ना इंग्लैंड से खेला. तो आराम से एक न्यूजीलैंड से जरूर खेला, वहां पे उसने अपने सेकंड 11 भेज दी, बट इट्स क्वाइट अनफेयर. तो भाई as far as Zimbabwe and others are concerned, they should be in the tier 2. Zimbabwe हुआ, पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान deserves to be in the top league. No way. of course they should be in tier. पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके साथ में आपके आयरलैंड, और वो जो दूसरी और कौन सी है टेस्ट प्लेइंग कंट्री आयरलैंड के अलावा, अफगानिस्तान, yeah. They should all go to tier 2. Or tier 1 should have the big सेना countries plus India. ये 5 जो हैं, सेना आपके हो गए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, ये 4 हो गई. उसके बाद आप इंडिया हो गई. ये 5 जो हैं ये होनी चाहिए tier 1 में. And you can have like a relegation and promotion kind of system also. Let's say 6 teams कर लीजिए, 6 teams कर लीजिए, तो 30 team, whoever gets promoted for one cycle can play with the big boys, and then थोड़ी jeopardy भी रहेगी इसमें, क्योंकि then there's a top 5 also, and they will be worried about playing getting relegated and all that. But that sort of system is interesting. But इस तरह की जैसे अभी ICC की बैठक होने वाली है, पता चलेगा उसमें क्या है एजेंडा. We always talk about test cricket is alive or not. जब हम इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहते हैं तो हमेशा कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज अलाइव. बट ऑन द अदर फ्लिप साइड ऑल्सो, जैसे वेस्ट इंडीज जैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इट्स स्ट्रगलिंग क्वाइट अ बिट. सो वी नीड टू कीप दैट कॉन्वर्सेशन गोइंग. Thanks again, Sanjay Dixit ji, for joining us and with your analysis. We'll continue to keep bringing the England series analysis to our viewers. Thank you again. Viewers, comments में हमें बताइए आपको क्या लगता है. सबसे पहले करुण नायर, should he be given one more chance? क्रिकेट ने उन्हें एक और चांस दिया जैसे हमने डिस्कस किया, but he has not taken full advantage of it. Should he get another chance, or let's go with someone new? साई सुदर्शन को फिर से चांस दो या फिर ईश्वरन को चांस दो, क्योंकि अभी चांस नहीं दिया तो कब देंगे. These are the ones for the future. Let's talk in the comments, and also keep liking and subscribing to our channel. Thank you.